तो काफी दिनों से घर पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था और बॉक्स पे लिखा था आर फॉर रैबिट। बॉक्स देखते ही मुझे समझ आ गया कि कुछ मेरे लिए ही मंगवाया गया है, लेकिन बॉक्स का साइज इतना बड़ा था कि मैं तो उसमें 2 बार ही फिट हो जाऊं। तो मैंने सोचा कि इसको अकेले खोलने की हिम्मत करना मतलब अपने पैर पे रैटल गिरा लेना। बस फिर मैं वेट करने लगा कि कब इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग होगी और फिर फाइनली वो दिन आ ही गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पापा के पास बैठ गया और मैंने पहले ही बोल दिया, जहाँ एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत हो वहाँ मुझे पूछ लेना। फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा यार तू मेरा। पापा ने बॉक्स खोला और एक एक करके सारे पार्ट्स बाहर निकाले। मैं साइड से सीआईडी ऑफिसर वाली नजर मार रहा था और सोच रहा था कि पापा ने मेरे लिए प्लास्टिक के टुकड़े क्यों मंगवाए, ये क्या है? लेकिन जब सारे पार्ट्स बाहर आ गए तो पापा बोले, चलो बेटा अब इसको असेंबल करते हैं। और तब मुझे समझ आया, अच्छा ये लेगो नहीं है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर असेंबली शुरू हुई, एक एक पार्ट जुड़ता गया और धीरे धीरे मुझे भी समझ आने लगा कि आखिर बन क्या रहा है। सबसे पहले एक टेबल जैसा बना। मैंने सोचा बस अब मेरी पढ़ाई लिखाई के दिन शुरू। अभी से मेरे लिए पढ़ाई वाली टेबल मंगवा ली गई है, कल से बोलेंगे बेटा ए फॉर एप्पल लिखो। फिर चेयर बनी, फिर मेरा डाउट और स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा बात नहीं है। लेकिन उसके बाद पापा ने चेयर को टेबल के ऊपर फिट किया और सामने तैयार थी एक प्रॉपर हाई चेयर। तब पापा ने मुझे समझाया कि ये सिर्फ हाई चेयर नहीं है, ये एक 5-in-1 कन्वर्टेबल हाई चेयर है। इसको हम एक्टिविटी टेबल एंड चेयर की तरह यूज कर सकते हैं, मील चेयर की तरह यूज कर सकते हैं, हाई चेयर की तरह यूज कर सकते हैं और स्टडी टेबल एंड चेयर भी बना सकते हैं और बाद में नॉर्मल किड्स चेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इसे फीडिंग चेयर की तरह यूज करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कभी कभी एक्टिविटी टेबल बना के गेम्स भी खेलेंगे और पढ़ाई वाली बात उसको हम फ्यूचर अथर्व पे छोड़ देते हैं। ये सब सुन के मुझे काफी सुकून मिला। आप लोग इसको असेंबल करने की प्रोसेस एंजॉय करो और मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हाई चेयर की जरूरत की। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा तो गोद में भी खा लेता है, फिर हाई चेयर की क्या जरूरत है। लेकिन हाई चेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड ईटिंग स्पेस बन जाता है। धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है कि जब इस चेयर पे बैठना है तो मतलब खाना खाना है। दूसरा बेनिफिट ये है कि फीडिंग काफी इजी हो जाती है। पेरेंट्स को हर बार पूरे घर में बच्चे के पीछे पीछे भागना नहीं पड़ता और जब बेबी सेल्फ फीडिंग स्टार्ट करता है तो हाई चेयर और भी यूजफुल हो जाती है। हाँ, गंदगी तो फिर भी होगी ही, उसमें कोई चेयर आपकी हेल्प नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये एक 5-in-1 मल्टी फंक्शनल कन्वर्टेबल हाई चेयर है और ऑनेस्टली मुझे इसका ये फीचर काफी पसंद आया क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए नहीं बल्कि काफी टाइम तक यूज हो सकता है। मील ट्रे की बात करें तो इसमें डुअल मील ट्रे मिलती है। इसको अटैच या डिटैच करना काफी इजी है और क्लीनिंग भी एकदम सिंपल है क्योंकि पेरेंट्स को खाना खिलाने से ज्यादा टाइम बाद में सफाई में लगता है। सेफ्टी के लिए इसमें 5-point सेफ्टी हार्नेस दिया गया है तो बेबी सिक्योरली सीट में बैठा रहता है और फीडिंग के टाइम अननेसेसरी स्टंट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। टेबल के दोनों साइड्स में स्टोरेज कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं जहां आप टॉयज, क्रेयॉन्स, ब्लॉक्स या छोटी मोटी चीजें रख सकते हैं। एज ग्रुप की बात करें तो ये चेयर 6 मंथ से 36 मंथ तक के बच्चों के लिए सूटेबल है और इसकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है 30 kgs। वैसे तो चेयर का खुद का वेट ही लगभग 10 kgs है। इसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है और डिसएडवांटेज ये है कि ये ट्रैवल प्रोडक्ट नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसको कार में डाल के एक बार भी ले जाना बहुत मुश्किल है, तो ये मेनली घर के यूज के लिए ही डिजाइन की गई है। टेबल के ऊपर एक एक्टिविटी बोर्ड भी मिलता है जिसके एक साइड ड्राइंग बोर्ड है और दूसरी साइड बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए डिजाइन की गई है। तो फीडिंग के अलावा भी बच्चा इसके साथ काफी टाइम स्पेंड कर सकता है। मुझे इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी काफी पसंद आया। ये पिरामिड स्टाइल डिजाइन पे बेस्ड है जिसकी वजह से ये काफी अच्छी स्टेबिलिटी देता है। चेयर का बैलेंस स्ट्रॉन्ग फील होता है और बेबी के लिए भी सिक्योर फील होता है। लुक्स की बात करें तो व्हाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन काफी प्रीमियम लुक देता है। सच बोलूं तो मुझे लगा मेरा तो छोटा सा ताजमहल ही रेडी हो गया है। बस डिफरेंस ये है कि ताजमहल में लोग फोटोज लेते हैं और इसमें मैं खाना गिराता हूँ। इस चेयर का बैकरेस्ट 3 रिक्लाइनिंग पोजीशंस के साथ आता है और सीट कवर भी अच्छी क्वालिटी का है। अगर खाना गिर भी जाए
तो हल्की फुल्की गीली क्लॉथ से इजीली क्लीन हो जाता है, जो मेरे केस में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि मैं खाने से ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करता हूँ। अब इतनी तारीफ हो गई है तो चलिए बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। सबसे पहला ड्रॉबैक वही है जो मैंने पहले बताया, ये पोर्टेबल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। अरे मतलब इसको कहीं ले जाया नहीं जा सकता, एक बार घर पे असेंबल कर दिया तो कर दिया, क्योंकि इसका वेट ऑलमोस्ट 10 kg है और साइज काफी बड़ा है, तो गाड़ी में डाल के कहीं ले जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और फोल्डेबल ट्रैवल हाई चेयर ढूंढ रहे हैं तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दूसरी बात रही प्राइस की। कुछ लोगों को इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट 2.5 से 3 साल तक कंफर्टेबली यूज हो जाता है तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये अपनी वैल्यू को जस्टिफाई कर देगा। अब अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि ये प्रोडक्ट आगे 2.5 से 3 साल तक चल पाएगा या नहीं। तीसरी बात रिक्लाइनिंग पोजीशंस की। 3 पोजीशंस तो मिलती हैं, लेकिन ऑनेस्टली इनके बीच का डिफरेंस मुझे थोड़ा कम समझ में आया। मुझे लगता है कि रिक्लाइन एंगल्स में थोड़ा और वेरिएशन हो सकता था, और इसी तरह फुट रेस्ट में भी अगर मल्टीपल एडजस्टमेंट पोजीशंस मिल जाती तो और अच्छा रहता। ओवरऑल मैं इस हाई चेयर को पिछले 1 वीक से यूज कर रहा हूँ और मेरी तरफ से ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है। बट फिर से याद दिला दूं कि इसको कहीं ले जाना महाभारत है। अगर आपका बेबी भी 6 मंथ्स प्लस है और आप एक ऐसी हाई चेयर ढूंढ रहे हैं जो फीडिंग के साथ साथ फ्यूचर में भी मल्टीपल वेज में यूज हो सके, तो ये ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, मैंने बोला रिकमेंडेड है, मतलब बेबी के लिए रिकमेंडेड है। आप कहीं खुद मत बैठ जाना। Are you comedy me? बैठने से याद आया कि बैठना ही है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर बैठ जाओ, ताकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं तो आपको पता चल जाए। और मेरी डेली लाइफ की मस्ती देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे तो मिनी ब्लॉग्स आते ही रहते हैं। तो फिर मैं चलता हूँ अपनी हाई चेयर पे खाना खाने। बाय बाय। बाकी मेरी लाइफ अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।